वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। केवीएस कैसे एस्पिरेंट जो टीजीटी पीजीटी के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका वेट जो है काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और इंतज़ार लंबा ही होता चला जा रहा है। जिस प्रकार से आपको पता है कि मई में केवीएस के टीजीटी पीजीटी के इंटरव्यू फिनिश हो गए थे, उसके बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने हो चुके हैं और अभी तक भी केवीएस का रिज़ल्ट नहीं आया है। इस महीने जो आपका रोज़गार मेला होने वाला था, उसमें काफ़ी उम्मीद जताई जा रही थी कि केवीएस के टीजीटी पीजीटी और पीआरटी म्यूज़िक का रिज़ल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। बट मैंने भी अपने वीडियो में बताया था जिस हिसाब से संगठन का मोबिलाइजेशन किया गया था। मैंने एक जो आपका आरओ गुवाहाटी है उसका एक लेटर भी पब्लिश किया था कि पैनल बनाने के लिए, कि रोज़गार मेला आयोजित करने के लिए उसमें एक नोटिस भेजा गया था हेडक्वार्टर की तरफ से। उसको मैंने शो भी किया था। कुछ आप लोगों ने फेक भी बोला था, बट वो फेक नहीं था, वो सही था। बट मेरी जो उम्मीद जताई जा रही थी, मैंने उम्मीद जताई थी कि आपका टीजीटी पीजीटी का जो रिज़ल्ट है वो भी आ जाएगा इसके साथ। वो शायद अब होता संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर टीजीटी पीजीटी का रिज़ल्ट आना होता तो अब तक उसके लिए जो प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ चुकी होती, तो ऐसा कुछ देखने में नज़र नहीं आ रहा है। तो टीजीटी पीजीटी का रिज़ल्ट इस महीने संभावनाएं आपकी शून्य होती चली जा रही है और इसके लिए खेद है कि जो बातें मैंने बोली थी वो सही नहीं हो पाई है। अक्सर ऐसा होता है कि संगठन के खबर कोई कुछ और निकल के आती है अंदर से और हो कुछ और जाता है। जो भी डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ होती हैं उनका क्या सोचना है वो कोई नहीं जान पाता है। फ़िलहाल आज कुछ घटनाक्रम हुए हैं, उस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। तो सबसे पहले रोज़गार मेला की बात बता दूँ। जो आपका केवीएस आरओ गुवाहाटी का जो लेटर था उसमें क्लियरली मेंशन किया गया था 26 तारीख को आपको रोज़गार मेला है, तो बिल्कुल भी फेक नहीं था। उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था आपका, उसमें 26 तारीख को रोज़गार मेला बताया गया था और बिल्कुल वही हुआ है। 26 तारीख को आपका रोज़गार मेला है, ये निश्चित हो चुका है। तो रोज़गार मेला के लिए आपका जो वेबसाइट है वो pmindiawebcast.nic.in होती है। इसमें जिस प्रकार से ये थंबनेल देखने को मिल रहा है, ये थंबनेल आज 24 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री वंदे भारत एक्सप्रेस को जो फ्लैग ऑफ करेंगे, तो उसके बाद जो है जैसे ही ये इवेंट हट जाएगा तो इसके बाद आपका 26 तारीख का इसमें थंबनेल शो होना शुरू हो जाएगा रोज़गार मेले का। तो आप यहाँ पर जाकर विज़िट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आज कुछ घटनाक्रम हुए हैं, फिर उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आज सुबह से मैंने जब ग्रुप देखा है तो काफ़ी उसमें कौतूहल मचा हुआ था। आप लोग काफ़ी संशय में हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो उसके बारे में बता दूं कि हमारे कुछ साथियों ने मुझे पर्सनली भी मैसेज भेजे थे, तो उसमें ये इस प्रकार के एसएमएस उन लोगों को मिले हैं। देखिए, एक एसएमएस मैं पढ़ के बताता हूँ, बाकी जो हमारे एनवीएस वाले साथी हैं उनको पता है। केवीएस वाले साथियों को शायद अभी ये इन एसएमएस से ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, रूबरू नहीं हो पाए हैं। बाकी हमारे एनवीएस वाले साथी काफ़ी अच्छे से इन एसएमएस से रूबरू हैं। तो इस प्रकार से एक एसएमएस मिलता है आपको वर्चुअली अटेंड करने का। इसमें लिखा होता है, डियर नियर रिक्रूटी, यू आर कॉर्डियली इन्वाइटेड टू द वर्चुअल इवेंट ऑफ रोज़गार मेला टू बी हेल्ड ऑन 26/9/2023 फ्रॉम 10:30 AM onwards, where Honorable Prime Minister of India Shri Narendra Modi will be addressing more than 51,000 new recruits to central government. Please use the link below to join the event. pmindiawebcast.nic.in जो मैंने वेबसाइट अभी आपको दिखाई। Please note that your appointment letter will be issued and sent to your registered email ID और your postal address on 26/9/2023 team MyGov। तो इस प्रकार से अलग अलग एसएमएस हमारे साथियों को मिले हैं। ये भी देखिए सेम एसएमएस है। और आप अगर एक पैटर्न नोट करें तो ये एसएमएस जो हैं एक साथ ही भेजे जाते हैं, एक क्लिक पर सभी कैंडिडेट्स को भेजे जाते हैं। तो सबका जो टाइमिंग होता है वो सेम ही है। देखिए 10 to ये 10:03 का है और ये 13 मिनट पे लिया गया है, बाकी ये 10:02 का है। देखिए 10:02 और 3 पर सबको ये एसएमएस मिले हैं। तो ये एक साथ ही एसएमएस भेजे जाते हैं और एक बार ही भेजे जाते हैं। ये नहीं कि आज कुछ लोगों को भेज दिया, कल कुछ लोगों को भेज दिया, शाम तक कुछ लोगों को आ रहा, नहीं। ये एसएमएस जो है 1 क्लिक पर भेजा जाता है और सभी साथियों को एक साथ प्राप्त होता है। अगर ये एसएमएस आपको नहीं मिला है तो बस अब आपको ये इस रोज़गार मेला में एसएमएस दोबारा मिलने के चांसेस नहीं हैं। तो अब बात करते हैं कुछ इवेंट्स पर हुआ क्या है। एक्चुअली मैंने भी बताया था और जो खबरें आ रही थी उसमें ये क्लियरली मेंशन हो रहा था कि आपका जो केवीएस का रिज़ल्ट पब्लिश होने वाला है। अब प्रिंसिपल का तो हमें क्लियरली पता था कि प्रिंसिपल का रिज़ल्ट आएगा ही आएगा, बट उम्मीद ये जताई जा रही थी कि उसके साथ एक कोई बड़ा रिज़ल्ट और भी पब्लिश किया जाएगा, या वो टीजीटी पीजीटी हो सकता है, पीआरटी म्यूज़िक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें जो है अभी ये इसकी संभावनाएं हमें क्षीण होती नज़र आ रही है।
क्योंकि घटनाक्रम कुछ ऐसे हुआ है कि मैं आपको बताऊं, जो एसएमएस मिले हमारे, एक तो टीजीटी वाले कैंडिडेट्स को नहीं मिले हैं, टीजीटी पीजीटी या पीआरटी म्यूज़िक के कैंडिडेट्स को। अगर मिला होता तो मुझे पता चल जाता, हमारे काफ़ी साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कहीं ना कहीं से हमें ये सूचना प्राप्त हो जाती कि हाँ एसएमएस मिला है। और इसके साथ ही मैं ये भी बताता हूँ कि अगर आपको टीजीटी पीजीटी या पीआरटी म्यूज़िक का रिज़ल्ट आने वाला होता तो उस केस में क्या होता कि कल तक आपको ये रोज़गार मेला का एसएमएस मिलने से पहले ही आपको किसी को ना किसी को मेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती कि हाँ आप आइए और रोज़गार मेला को फ़िज़िकली अटेंड कीजिए। ये बात मैंने पहले भी बताई थी आप लोगों को कि फ़िज़िकली अटेंड करने के लिए मेल आता है कुछ कैंडिडेट्स को। तो हमारे साथ इतने साथी जुड़े हुए हैं, हज़ारों साथी जुड़े हुए हैं, तो उसमें कोई भी साथी ऐसा नहीं है जिसको मेल ना आया हो। एनवीएस के दौरान काफ़ी साथी ऐसे थे, एनवीएस की रिक्रूटमेंट भी छोटी थी, बट फिर भी काफ़ी साथी ऐसे मिल गए थे हमें कि जिनको फ़िज़िकली अटेंड करने का मेल आया था और उन्होंने हमारे साथ शेयर भी किया था। फ़िलहाल केवीएस का कोई साथी अभी तक ऐसा नहीं मिला है जिसको फ़िज़िकली रोज़गार मेला अटेंड करने के लिए बुलाया गया हो टीजीटी पीजीटी के लिए। तो अब हमें उम्मीद ये लगती है कि आपका टीजीटी पीजीटी का रिज़ल्ट नहीं आएगा। अब सवाल ये उठता है कि एसएमएस, तो एसएमएस जो है हमारे बहुत सारे साथियों को मिला है जिन्होंने केवीएस का एग्ज़ाम दिया था, इंटरव्यू भी दिया था। बट अगर आप देखेंगे तो वे जो साथी हैं उनमें एक चीज़ कॉमन है कि उन्होंने एनवीएस का भी एग्ज़ाम दिया था और एनवीएस में सेलेक्ट होकर कहीं ना कहीं वे वर्क कर रहे हैं। तो उन साथियों को ये कन्फ्यूज़न हो गया, हो सकता है कि हमारा केवीएस में भी सिलेक्शन हो गया हो और उसके लिए एसएमएस आया हो। क्यों? क्योंकि हमें तो एनवीएस का एसएमएस पहले ही मिल चुका है, एनवीएस में हमारा सिलेक्शन पहले ही हो चुका है, हम ज्वाइन भी कर चुके हैं। तो साथियों मैं बता दूं कि ये जो एसएमएस जो हमारे साथी हैं उनको रिपीट हुआ है कि काफ़ी सारे एनवीएस के ऑलरेडी सिलेक्टेड वर्किंग कैंडिडेट्स को ये एसएमएस मिला है। तो अगर आपने केवीएस का भी एग्ज़ाम दिया था, एनवीएस का भी एग्ज़ाम दिया था, तो उस केस में ये आपका एनवीएस का एसएमएस रिपीट हुआ है, ये केवीएस का एसएमएस नहीं है। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने ओनली केवीएस का एग्ज़ाम दिया था उनमें से किसी भी कैंडिडेट्स को ये एसएमएस नहीं मिला है। तो ये क्लियरली पता चलता है कि रिपीटेड एसएमएस हैं। अभी केवीएस के जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उनको किसी को एसएमएस नहीं मिला है टीजीटी पीजीटी या पीआरटी के लिए। तो आप लोग परेशान ना हो, ये क्लियर है कि आपका केवीएस का टीजीटी पीजीटी पीआरटी का रिज़ल्ट इस बार नहीं आ रहा है। बाकी देखिए साथियों, क्लियरली कुछ बताना एकदम मुश्किल ये हो जाता है कि लास्ट टाइम पे क्या टर्न आउट होता है, वेबसाइट पर क्या आता है। बट इतना मैं 99% श्योर हूँ कि अब केवीएस का टीजीटी पीजीटी का रिज़ल्ट इस महीने रोज़गार मेला पर नहीं आएगा। और साथियों इतना भी बता देते हैं कि ये जो रिज़ल्ट होते हैं ये बिना रोज़गार मेला के गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी चल रही है कि पब्लिश नहीं होंगे। अगर एक रोज़गार मेला आपका मिस हो रहा है तो अब उम्मीद जो है अगले रोज़गार मेला से ही जताई जा सकती है। फ़िलहाल आपका रोज़गार मेला 26 तारीख में ही आयोजित हो रहा है, ये रीशेड्यूल नहीं हुआ है, इतना पक्का है। आपको एसएमएस मिलने शुरू हो गए हैं। केवीएस के साथियों को दोबारा से निराशा मिली है, मुझे भी निराशा मिली है। स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन थे कि इस बार रिज़ल्ट आएगा, बट वही इन्होंने जो संगठन ने आपका प्रिंसिपल का रिज़ल्ट निकाल कर इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। पता नहीं क्या बात है, हो सकता है पीआरटी के साथ निकालने की कोशिश होगी, पीआरटी के रिज़ल्ट जल्दी से निकाल कर आपका इसके टीजीटी पीजीटी के रिज़ल्ट भी उसी के साथ पब्लिश किए जाएं एक साथ। तो फ़िलहाल इसका कोई लॉजिक नहीं होता है। जिनका रिज़ल्ट तैयार है उनको अपना रिज़ल्ट दे देना चाहिए, फालतू में कैंडिडेट्स का मेंटल हैरासमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं है। फ़िलहाल अब केवीएस के साथियों को अगले रोज़गार मेला का वेट करना होगा, देखते हैं कब होता है। फ़िलहाल 26 तारीख की रोज़गार मेला की बात सही है, 26 तारीख को आपका रोज़गार मेला हो रहा है। जो अन्य साथी जो दूसरे डिपार्टमेंट के साथी हैं जिनको 26 तारीख को रोज़गार मेला को अपॉइंटमेंट मिलना है उन सभी को शुभकामनाएं। जो हमारे केवीएस के साथी हैं उनको अब थोड़ा इंतज़ार और करना होगा। पीआरटी के साथियों के लिए एक बात बोल दूं कि आपका रिज़ल्ट ऑलमोस्ट तैयार होने की कगार पर है। मंडे या ट्यूसडे को आपका जो रिज़ल्ट वेबसाइट पर पब्लिश हो सकता है। तो आप लोग अपना धैर्य बना कर रखिए, किसी प्रकार की फ़ेक न्यूज़ से दूर रहिए। कभी कभी जो इंडिकेशन आते हैं कि क्लियर खबर किसी के पास नहीं होती है, जो भी खबर आती है वो जो हमारे ऑफिस में वर्क कर रहे हैं साथी उनके थ्रू आती है, तो उनको भी अक्सर पूरी बात नहीं पता होती है। तो जो भी आपका टीजीटी पीजीटी का रिज़ल्ट है फ़िलहाल वो बात गलत साबित हुई है, इस बार नहीं आ रहा है। अब हमें अगले रोज़गार मेला का वेट करना होगा और हम आप कोशिश करते हैं कि आपसे जो भी ऑथेंटिक खबर हैं वो शेयर की जाए, इसलिए हम ज़्यादा वीडियो बनाने में विश्वास भी नहीं रखते हैं। और
जो भी वीडियो हो आपके लिए प्रोडक्टिव हो। पिछले कुछ समय में KVS की तरफ से खबरें आई कि हाँ रिज़ल्ट आने वाला है, तो हमने आपके साथ शेयर की, और जिस हिसाब से संगठन का मोबिलाइजेशन था तो हमें उम्मीद थी कि बड़ा रिज़ल्ट आएगा, और खबरें भी थी, बट पता नहीं लास्ट टाइम पे क्या हुआ। इन्होंने फ़िलहाल तो अपना TGT PGT का रिज़ल्ट उसमें डाल दिया है, ठंडे बस्ते में डाल दिया है, तो अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस महीने नहीं आएगा। और अब अगर पोस्टपोन हुआ है तो ये थोड़ा और बुरा ये भी हो सकता है कि अब संगठन ये सोचे कि PRT का इंटरव्यू कंप्लीट कराकर उसके साथ ही ये TGT PGT के रिज़ल्ट पब्लिश किए जाए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अब क्या होगा देखेंगे। बाकी आप ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपके जो अन्य साथी हैं वो जुड़े रहते हैं, वहाँ पर आपका ग्रुप डिस्कशन भी चलता रहता है साथियों के साथ। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर। होपफुली मैंने आपके सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया है, सवालों का जवाब देने का प्रयास किया है। आज मैं 1 बजे लाइव करूंगा, आप लोग लाइव पर जुड़िएगा। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनका मैं इंडिविजुअल रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।